इंटरव्यू स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं ये ट्रिपल ईएम की क्लास है जिसका हम आधा टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे। जी हाँ, ये 5वां चैप्टर है जिसका नाम है इंसुलेटिंग मटेरियल एंड देयर एप्लीकेशन। तो इसका और टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज इसका एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा। उसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम मैग्नेटिक मटेरियल पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आएगा। बहुत ही छोटा सेशन रहता है मेरा और कोशिश करता हूँ कि मैं छोटे से छोटी चीज़ों में आपको बता सकूँ। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करें। देखिए, मेहनत करते रहिए और हो सके तो इसकी नोट्स बनाइए ताकि आपका इससे बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। अगर आप यही पढ़ करके अगर आप एग्ज़ाम में देंगे तो आप यकीन मानिए कि आपका बहुत अच्छे नंबर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए, तो द्रव इंसुलेटिंग मटेरियल के प्रकार की हम बात करते हैं। तो पेट्रोलियम खनिज तेल। पेट्रोलियम के मुख्य प्राकृतिक घटक कार्बन होते हैं जिनमें सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की थोड़ी मात्रा होती है और सोडियम, निकेल और आयरन जैसे धातुएं भी पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? जो पेट्रोलियम जो खनिज तेल होता है उसकी बात हो रही है कि ये उसमें पाई जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं, दूषित तेल की बात करते हैं। तो ट्रांसफार्मर का तेल नमी, तंतु, रेजिन आदि जैसी अशुद्धियों से दूषित हो जाता है। तेल में शुद्धियाँ अपूर्ण शुद्धि के प्रकार हो सकती है। वे परिवहन और स्टोरेज के दौरान तेल में मिल सकती है और सर्विसिंग के दौरान यह तेल खुद ही प्रकार की अशुद्धियाँ बना सकता है। तेल में पानी और महत्वपूर्ण अशुद्धियों में से एक है। तेल जब खुले कंटेनर में रखा जाता है तो धीरे धीरे पानी को अवशोषित करता है, जिससे तेल का क्या होता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। इसी ट्रांसफार्मर में उपलब्ध इंसुलेटिंग मटेरियल तथा धातु का संरक्षण होने लगता है और तेल के गुणों में भी कमी आ जाती है। कार्बन के कण तेल को काला और गैर पदार्थी बना देते हैं। कार्बन कण बिजली के अच्छे कंडक्टर होते हैं, इसलिए उनकी उपस्थिति में इंसुलेटिंग गुणों में कमी आ जाती है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? दूषित तेल की। आइए अब बात करते हैं वनस्पति तेल की। तो वनस्पति तेल विद्युत मशीनों के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला सबसे पुराना इंसुलेटिंग द्रव होता है। वनस्पति तेलों को शुष्क तेलों के रूप में वर्गीकरण किया जा सकता है। अर्ध सुखाने वाले तेल और गैर सुखाने वाले तेल। अलसी और तुंग तेलों का उपयोग इंसुलेटिंग वार्निश के निर्माण, ट्रांसफार्मर और मोटर कॉइल के उपचार में किया जा सकता है। अब देखते हैं इंसुलेटिंग तेल क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर तेल का उपयोग, इसी को इंसुलेटिंग तेल के नाम से जानते हैं। उपयोग तेल भरे ट्रांसफार्मर में और किसी अन्य प्रणाली में किया जाता है, जैसे हाई वोल्टेज कैपेसिटर, फ्लोरेसेंट लैंप, रोड, सर्किट ब्रेकर आदि में इसका प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर तेल की बेसिक आवश्यकता यह होती है कि यह उत्कृष्ट विद्युत इंसुलेटिंग गुणों और उपयुक्त शीतलन गुणों के साथ उच्च तापमान पर स्थिर होना चाहिए। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर तेल का जो उपयोग किया जाता है वो कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये किया जाता है विद्युत इंसुलेशन माध्यम के रूप में, कूलिंग माध्यम के रूप में और आर्किंग तथा कोरोना के माध्यम में। देखिए, जो अभी मेरे चैनल पे नए विजिटर हैं उनसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि उनको कोई भी जो मैं वीडियो डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। और जो मेरे चैनल को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो शेयर करें, लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर के प्रयोग तक हमने देख लिया। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर तेल का प्रकार क्या होता है। तो अत्यधिक प्रकृष्ट तेल, सिलिकॉन आधारित तेल, वनस्पति तेल, प्राकृतिक और सिंथेटिक। चलिए अब देखते हैं कि जो ट्रांसफार्मर तेल की जो आवश्यक लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं। तो जो आवश्यक लक्षण उसमें क्या होता है? उच्च डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। उसमें जो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है वो हाई होना चाहिए। ततनित तनाव या तन्य तनाव द्वारा क्रमिक विकृति के लिए कम श्यानता प्रतिरोधी होना चाहिए। अच्छी तरह से परिष्कृत और पदार्थ से स्वतंत्र, जिसमें वे धातु का संक्षारण कर सकते हैं। नमी और ध्रुवीय आयनिक या कोलाइडल संदूषक से मुक्त होना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार की गंदगी से मुक्त होना चाहिए। कम बहाव बिंदु होना चाहिए और कम फ्लैश बिंदु, यानी कि कम पॉइंट होना चाहिए उसका। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि कैपेसिटर के लिए इंसुलेटिंग ऑयल। तो कैपेसिटर में खनिज तेल के स्थान पर घुलनशील इंसुलेटिंग तेल का उपयोग करना लाभदायक होता है, क्योंकि अघुलनशील इंसुलेटिंग तेल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उच्च होता है। खनिज ऑयल के स्थान पर इस प्रकार के उच्च इलेक्ट्रिक स्थिरांक वाले द्रव के उपयोग से खनिज ऑयल संदूषित पेपर कैपेसिटर की तुलना में समान कैपेसिटेंस के लिए इंसुलेटेड हुआ। पेपर कैपेसिटर का आकार क्या होता है? 50% 60% तक कम हो जाता है।
कैपेसिटर जो कम पावर गुणांक में सुधार करने के लिए पावर लाइनों के समांतर संयोजन यानी कैपेसिटर का प्रयोग कब करते हैं, उसमें पावर लॉस या पावर फैक्टर को सुधारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनका आंतरिक तापमान बहुत कम होना चाहिए जिससे इम्प्लीकेशन पदार्थ फ्रीज ना हो, क्योंकि कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के परिणाम स्वरूप इम्प्लीकेशन पदार्थ फ्रीज हो सकता है। कैपेसिटर तकनीक को उच्च वैक्यूम की उपस्थिति में कैपेसिटर में अपनाया जाता है जिससे कि कैपेसिटर में उपयोग किए गए संचित कागज यानी जो इंसुलेटिंग टाइप के कागज होते हैं, धब्बे और हवा के बुलबुले न रहें। कैपेसिटर जब कुछ इलेक्ट्रिक तनाव के अंतर्गत कार्य करता है तो बॉडी में कोरोना निर्वहन के कारण ब्रेकडाउन हो जाता है। अब केबल के लिए इंसुलेटिंग पदार्थ की बात करते हैं तो केबल के लिए उपयोग की जाने वाली इंसुलेटिंग पदार्थ में क्या होना चाहिए, कम डिस्चार्ज करंट, कम कारक होना चाहिए और रासायनिक रूप से स्थिर होना चाहिए। आमतौर पर उपयोग की जाने वाले पदार्थ में इम्प्रेग्नेशन पेपर, विटामिन योग, रबर, संपीड़ित हवा, खनिज तेल आदि होते हैं। और तीसरा पॉइंट की बात करते हैं तो वर्तमान दोनों में क्रॉस लिंक्ड पानी एथिलीन पॉलीएथिलीन केबल्स का निर्माण पेपर केबल की तुलना में 11 किलोवोल्ट, 33 किलोवोल्ट, 66 किलोवोल्ट रेटिंग के लिए किया जाता है। इनमें निहित नमी, रेगिस्तानी कुछ लचीलेपन, सरल सामान छोटे आकार के लाभप्रद होते हैं। द्रव का उपयोग ठोस प्रकार के केबलों के इंसुलेशन के लिए वैध रूप में और खोखले और तरल ठंडा और गैस दबाव वाले केबलों के लिए एक फिलर के रूप में किया जाता है। ऐसा समझिए कि जो द्रव का उपयोग किया जाता है वो केबलों में इंसुलेटिंग के लिए किया जाता है और क्या आगे तरल ठंडा यानी कि जो तरल होता है उसको ठंडा करने के लिए और गैस प्रेशर को के लिए किया जाता है। अगला, द्रव डाइलेक्ट्रिक और शीतल के रूप में कार्य करता है। जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो ठंडा करने के लिए काम भी आता है। गैस से भरे लेवल सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस का उपयोग करते हैं। समझिए अगर किसी एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है वो किस किस काम में आता है, तो आप कहोगे इंसुलेशन के लिए और कूलिंग के लिए। अब बात करते हैं वार्निश क्या होती है। तो इंसुलेटिंग वायर के कॉयल से युक्त इलेक्ट्रिकल उपकरण आमतौर पर क्या होता है कि इंसुलेट इसके साथ समाप्त हो जाता है। वार्निश का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य के लिए किया जाता है, जो कि नमी के अवशोषण के खिलाफ बाइंडिंग में सभी रेशेदार या आर्द्रताग्राही पदार्थ को सील करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1, पूरी तरह से बाइंडिंग वायर और इंसुलेशन को मैकेनिकल ठोस द्रव्यमान में बांधने के लिए ताकि झटकों, कंपन और मैकेनिकल स्ट्रेस के प्रतिरोधी हो। यानी कि ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जिससे कि कोई वायर जो होता है वो झटकों को, कंपन को, मैकेनिकल स्ट्रेस को क्या करे, सह सके। चलिए आगे चलते हैं। तो ऑयल, एसिड और अन्य रसायनों के विनाशकारी प्रभाव, पेट्रोल, नम, ऊष्मा और मोल्ड वृद्धि के खिलाफ बाइंडिंग सुरक्षा और एंटी ट्रैकिंग को प्रदान करने के लिए, फाइबर या अन्य इंसुलेटर के इलेक्ट्रिकल गुणों में सुधार करने के लिए इंसुलेट वार्निश को मोटे तौर पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, सतह कोटिंग्स और संसेचन। आइए अब देखते हैं सरफेस कोटिंग क्या होती है। तो बच्चों ये नमी, ऑयल, एसिड, क्षार और कवक के प्रभाव के रेजिस्टेंस को पूरा करने के लिए पूर्ण असेंबली के कंपोनेंट भागों की सतह पर अप्लाई होते हैं। यानी ऐसी जगह पर अप्लाइड होते हैं जहाँ पे नमी हो, ऑयल हो, एसिड हो, क्षार हो या कवक के इफेक्ट से कोई रेजिस्टेंस को क्या होता है, पूरा करना होता है। तो एक चिकनी सतह प्रदान करते हैं। सतह कोटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर ड्राई वार्निश को यदि पतली फिल्म में लगाया जाता है तभी ये अच्छे से सूखेंगे। यानी अगर कोई पतली फिल्म के तौर पर लगाते हैं, पतली लेयर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और जल्दी सूख जाते हैं। कंपोनेंट का निर्माण सुरक्षात्मक कोटिंग की दक्षता को प्रभावित कर सकता है। धातु की मोहरों के तेज किनारों को कोटिंग के माध्यम से प्रोजेक्ट किया जा सकता है, जबकि सिल्क के फाइबर भी एक मार्ग प्रदान कर सकते हैं जिसके माध्यम से नमी प्रवेश कर सकती है। चलिए आगे चलते हैं। फाइबर ग्लास स्लीव क्या होता है। तो एमएमपी ट्रेड, ये एक तरह का एक ट्रेडमार्क होता है। सोर्विंग विभिन्न प्रकार के फाइबर ग्लास स्लीव के प्रमुख आयतक ठोस व्यापारी, आपूर्ति और व्यापारी हैं। ये स्लीव आमतौर पर एक बिजली के इंसुलेशन के लिए उपयोग किए जाते हैं। स्लीव क्या होता है, जो इंसुलेशन के रूप में उपयोग किया जाता है और विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका पीवीसी केबल हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, इस टाइप की कई चीज़। आइए देखते हैं। तो यह मूल प्रकार का फाइबर, हम बात करें पीवीसी की, प्रकार का फाइबर ग्लास स्लीव्स होता है जिसे चाइना स्लीव कहा जाता है या पॉलीविनाइल क्लोराइड रेजिन के साथ कोटिंग किया जाता है। आगे चलते हैं, विवरण देखते हैं। तो लिटिकल पीवीसी फाइबर ग्लास इंसुलेशन स्लीविंग, उच्च तापमान के अंतर्गत पॉलीविनाइल क्लोराइड रेजिन के साथ कोटिंग, नॉन एसिटिक फाइबर ग्लास स्लीविंग से बनाया जाता है।
यह व्यापक रूप से मोटर और इलेक्ट्रिकल उपकरण के लिए इंसुलेटेड सुरक्षा सामग्री के रूप में किया जाता है। अब इसके विशेष उपकरण क्या होता है, अगर तापमान की बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि अगर हम इसके रेजिस्टेंस टेम्परेचर की बात करें तो कितना होना चाहिए, 105 डिग्री सेल्सियस। ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात करते हैं तो कितना होना चाहिए, एक 1.5 केवी से लेकर के 4 केवी तक 3 रेंज में होते हैं ये। व्यास की बात करते हैं तो इसका व्यास होता है 0.5 से 40 mm तक। पैकिंग की बात करते हैं तो 1000 मूल प्रति रोल होता है। अधिकतम ब्रेकडाउन क्या होता है, 4.4 किलोवोल्ट से कम। थर्मल रेटिंग की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका, 105 डिग्री सेल्सियस। अब इसका अनुप्रयोग की बात करते हैं तो इसका उपयोग विभिन्न अनुप्रयोग जैसे कि इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल वेडिंग, इंसुलेटिंग, बाइंडिंग, वायर कोटिंग, इंसुलेशन या इलेक्ट्रिकल सेल, मोटर, स्विच सिस्टम में किया जाता है। तो ये क्या होते हैं, इस सब के उपयोग होते हैं। देखिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप स्किप करके इसको अपनी नोट्स बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सिलिकॉन लेविन फाइबर ग्लास भी एक टाइप का प्रकार होता है। तो एक विशेष प्रकार के इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन होते हैं जिन्हें 200 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं, फैलाया जाता है। वर्किंग टेम्परेचर रेंज प्रदान करने के लिए सिलिकॉन रेजिन द्वारा लेपित किया जाता है, यानी कि अगर उसे वर्किंग टेम्परेचर देना होता है तो उससे क्या करते हैं, रेजिन की पतली लेयर से उसे स्लिप कर दिया जाता है। उसके विलक्षण क्या होते हैं कि इलेक्ट्रिकल पीवीसी फाइबर ग्लास इंसुलेशन स्लीविंग उच्च तापमान के तहत पॉलीविनाइल रेजिन के साथ लेपिन नॉन एसिटिक फाइबर ग्लास से बनाए जाते हैं। पीवीसी होता है वो कैसे बनाया जाता है, एसिटिक फाइबर ग्लास स्विचिंग से बनाया जाता है। अगर उपयोग की बात करते हैं तो इंसुलेटर में इसका इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग में जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, इंटरनल वायरिंग, उसमें भी आप पीवीसी का इस्तेमाल करते हो, कोई सामान लेते हो भी वो पीवीसी का ही होता है। और वाइंडिंग, वायर कोटिंग, इंसुलेशन के लिए भी हम पीवीसी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब देखते हैं फाइबर ग्लास स्लीव का गुण क्या होता है। तो यह ग्लास एफ एफ ग्रेड का होता है और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 155 डिग्री सेल्सियस का होता है। नम विश्वसनीय, हीट रेजिस्टेंस और डाइलेक्ट्रिक के अच्छे गुण माने जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये तो एक हो गया। दूसरा पॉइंट है अच्छे मैकेनिकल रेजिस्टेंस होते हैं। इसमें क्या होता है, यांत्रिक प्रतिरोध क्या होता है, अच्छा होता है। लंबे सेल्फ लाइफ की बात करें तो इसकी जो स्वयं की जो लाइफ होती है, जो जीवन होता है वो काफ़ी अच्छा लंबे तक होता है। क्लास एफ इम्प्रेशन वार्निश के साथ अच्छी संतृप्तता होती है। उच्च फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि मुलायमियत होती है इसमें। और इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो कितना होता है, देखिए ये याद रखने लायक है बच्चों कि इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कितना है आपका, 1 किलोवोल्ट से 3 किलोवोल्ट। बात समझ में आ रही है। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। वो छोटा सा सेशन था। और फटाफट से अगर अभी तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर और सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। देखिए मेहनत करते रहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हों। तो इसलिए इससे पढ़कर आप अपने नोट्स बना सकते हैं और यकीन मानिए कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। आपके परसेंटेज की मेरी दुआ है कि आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।